Hello guys, hope you are doing well. So today we are going to learn joins in SQL. Joins is like a key. किधर भी इंटरव्यू में जाना है तुमको joins अगर तुमको आ गए तो तुमको तुम्हारे दरवाजे खुल गए. So there are many people saying that हम लोग को joins नहीं आता. We are not from IT background. We are not from technical or computer science background. But doesn't care. मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आई हैव डन मास्टर्स ऑफ कॉमर्स सो दैट्स कंप्लीटली फाइन. तुमको सीखने की इच्छा रहनी चाहिए, दैट्स इट. और मेहनत करने की क्षमता रहनी चाहिए. So cool. Rather than wasting our time, let's see what is joins. So joins, if you know Excel, uh, VLOOKUP we would say in Excel. SQL में हम लोग उसको joins बोलते हैं. So let's go to Excel and see how we can perform joins in SQL. But first we'll see how we can do in Excel so that relate करने को आसान हो सकता है Excel से SQL को. So now I have over here is customer name Amit Roy and XYZ. So, and I have created a temporary table over here. That's table B. So, मुझे यहाँ पर उनके names लाने हैं. So, usually we will do a VLOOKUP. So, let's see. VLOOKUP. ये हमको नाम यहाँ से चाहिए. कौन से table से चाहिए? ये table से चाहिए. दैट्स इट. ये हो गए. हम लोग जस्ट ड्रैग करेंगे संजय तक. सो हम लोग ने संजय तक ड्रैग किया. हमको सब मैच मिला क्योंकि वट एवर कंटेन्स इन दिस कॉलम एंड जो यहाँ पर उसको मैच मिला उसने उसको मैच कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड इनर जॉइन. सो इनर जॉइन सॉरी इनर जॉइन या सॉरी इनर जॉइन. सो इनर जॉइन मतलब इनर जॉइन का डेफिनेशन इज दिस. सो ऑल द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल. सो ये जब तुम एसक्यूएल में रन करोगे तब तुमको इतना ही आएगा. ये सबको वो स्किप कर देगा बिकॉज the definition says that only the matching rows from both the tables. So that's the reason I have dragged till here because यहाँ तक ही match होता है. Then comes left join. So left join का definition क्या है? All the rows from the left, but only the matching from the right table. So अगर मैं यही drag करूँ यहाँ तक, so यहाँ मुझे NA आ गया. But if I use a left join, so मुझे ये सब आ जाएंगे. सब रिकॉर्ड्स आ जाएंगे लास्ट टिल द एंड तक. बट यहाँ पर मैचिंग आ जाएंगे एंड बाकी सब इसको नल आ जाएगा. एक्सेल में हमको हैश एन आ रहा है बट इन पावर सॉरी इन एसक्यूएल विल गेट null record. So that is the definition of left join and vice versa to the right join. Right join उसका opposite हो जाता है. Whatever the tables in the right match all the records from the right but only the matchings from the left. Then comes a self join as well. So self join क्या होता है? So yes, so for example let's consider this table A. ये है. हमको मैनेजर का हमें मैनेजर के बाजू में किसको रिपोर्ट करता है वो हमको दिखाना है. बट यहाँ तक मैन्युअली इट्स क्वाइट इजी कि मैनेजर रिपोर्ट्स टू टू. सो टू एम्प्लॉयड किसका? असिस्टेंट मैनेजर का. सो ही रिपोर्ट्स टू असिस्टेंट मैनेजर. सो ये हमको अगर एसक्यूएल में फाइंड आउट करना है सो विल यूज अ सेल्फ जॉइन. सेल्फ जॉइन में हम लोग सेम टेबल को स्प्लिट कर देंगे इंटू टू ए एंड बी. एक टेम्परेरी रेफरेंस दे सकते हैं ए एम बी एनीथिंग एम एन. सो आप जो चाहिए वो नाम दे सकते हो. So what we'll do is we'll take this designations and इसका report to ID को हम लोग एम्प्लॉय आईडी से मैच करेंगे. दैट विल सी लेटर. सो ये जब मैच होएगा तब हमको आंसर आएगा डेजिग्नेशन मैनेजर रिपोर्ट्स टू असिस्टेंट मैनेजर विच इज वेरी स्ट्रेंज. सो कूल. आई think so this concept is clear. So let's go into our SQL and perform our join. So there you go. Hmm. So first question what I can see over here is find customer who ordered any product. So any product. So अभी हमारे पास है ये orders table है मेरा और ये products table है मेरा. So joins में हमको देखना है कि दोनों टेबल में से एक कोई तो कॉलम सेम रहना चाहिए. So इस टेबल दोनों टेबल में product ID and product ID is same. Then only we can do the join. And then like I said I didn't explain primary key in my first video. So primary key ये हो गई और ये हो गई फॉरेन की. सो प्राइमरी की एंड फॉरेन की का मतलब यही है कि कौन से टेबल से तुम वी लुकअप मार रहे हो. सो दैट इज दी प्राइमरी की. सो जब हम लोग जॉइंस परफॉर्म करेंगे तो हम लोग प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे. बट देन अभी हम लोग वापस एक्सेल पे जाते हैं. ये हमारा कस्टमर नेम इंटैक्ट रहा, इधर ही रहा. हम लोग ने कोई तो दूसरा रिकॉर्ड इस टेबल में लाया हुआ है. सो दूसरे यहाँ से लुकअप मारते हैं ना तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन की. ये हो गया फॉरेन क्योंकि ये बाहर से आ रहा है और ये हमारा वहाँ उधर ही था तो वहीं से. सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की. सो यप, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फाइंड कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड एनी प्रोडक्ट. सो अभी हम लोग को कस्टमर नेम है और उसके बाजू में कस्टमर सॉरी प्रोडक्ट नेम आना चाहिए. सो मैनुअली इफ यू कैन सी अमित ने प्रोडक्ट आईडी 101 परचेज किया है. 101 is what? Laptop. So answer would be laptop. So sure. Now let's say. Now I'll write whatever is required. Select customer underscore name, comma,
product underscore name. So we need customer name and product name. We'll give from which table we want. We have orders one. Now I'll give join. So you can either write inner join or join. कुछ नहीं दोगे तो by default वो inner join पकड़ लेगा. If you'll write only inner, sorry, join, it will by default catch inner join. Inner join. So inner join हमको किससे करना है? Products, products one. और ज्वाइन करते वक्त हमको बाय डिफ़ॉल्ट एक ये देना चाहिए कि कौन से आईडी से हमको ज्वाइन करना है। सो नाउ, सो दिस इज़ आवर प्राइमरी की, प्रोडक्ट आईडी दिस, विल बी जॉइनिंग विद प्रोडक्ट आईडी दिस। सो हम लोग लिखेंगे जॉइन ऑन। अभी स्टार्टिंग में मैंने किसी भी कॉलम को या टेबल को कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया था। सो नाउ वी विल गिव इट। सो व्हेनेवर यू गिव अ शॉर्ट फॉर्म टू अ टेबल, उसके बाजू में हम लोग को उसका शॉर्ट नेम डालना है। सो हम लोग ऑर्डर्स को ओ देंगे। सो ऑर्डर्स को ओ दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कस्टमर नेम कौन से टेबल से आ रहा है? ऑर्डर्स को। तो जो कॉलम को देंगे तो उसको पहले हम लोग देंगे ओ डॉट कस्टमर नेम। सो इसका मतलब ये होता है ऑर्डर्स डॉट कस्टमर नेम, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स पी दिया हमने। सो यहाँ पर भी हमको फिर पी डॉट प्रोडक्ट नेम। सो ये प्रोडक्ट टेबल से आ रहा है इसका मतलब, और ये ऑर्डर्स टेबल से आ रहा है। सो नाउ पी डॉट प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू ओ डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आई डी। ये हो गया अपना कोड कंप्लीट। सो प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, वी कैन राइट इन द रिवर्स फॉर्मेट एज वेल, ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट, कुछ भी चलेगा इंटरव्यू में, दे विल आस्क इन विच सीक्वेंस यू कैन राइट। सो इन एनी सीक्वेंस यू कैन राइट, सो दैट्स नॉट एन इशू। द मोमेंट आई रन दिस, लाइक वी चेक्ड मैनुअली, अमित ने लैपटॉप ऑर्डर किया था, दैट इज करेक्ट, एंड राहुल ने माउस ऑर्डर किया था। सो दिस इज इनर जॉइन। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल इन इनर जॉइन. Okay. Find the total revenue generated for each product category. So now we have a different table over here. Revenue generated. So revenue, so order amount is our this. And what we have, each product category. So category is our clothing. So clothing ka total spend we need to find out. So we need to write select category. So now it is coming from new product. So I'll put here new products dot category, short form de diya. Now we need to do the sum of new orders. So O dot order amount. I think so order amount ही है. Yes, order amount. So we'll give a as total revenue. Cool. From new orders, इसको हमने क्या दिया है? New orders को O दिया है. Join new products N again on N dot, what we have over here is product ID. Product ID is equal to O dot product ID. So till here 90% is complete, because we have given a sum. By default we'll have to give group by condition as well. एक नीचे लाइन मारेंगे group by का लॉजिक एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियो एज वेल. जो ऊपर दिया वही नीचे दिया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट कॉपी पेस्ट. ये हो गया. There you go. Clothing total revenue 16,500. Footwear this, accessories this. Now you can sort by n dot category descending. N dot category descending, sorry, n dot category, no, n dot sum of order. ये तो alphabetical wise sort हो गया, sorry. Here you go, 16,000, 9,200, 7,500. So this was one of these questions solved. And now we have is find customer who never placed order. Now we'll see what is the left join. So left join में क्या होगा कि सब कस्टमर के नेम आएंगे और उनके बाजू में जिन्होंने ऑर्डर किया उनका सब आएगा. बट देयर विल बी सम कस्टमर्स उनके बाजू में नल आ जाएगा. सो नल जो आएंगे, लेट्स फाइंड आउट. वी हैव दिस टू टेबल्स. ठीक है. व्हाट आई कुड सी, किसने ऑर्डर नहीं किया है? आई गेस 111 इज मिसिंग फ्रॉम हियर. सो मीरा इज मिसिंग, एंड और कोई भी रह सकता है. सो लेट्स सी, सिलेक्ट ओ डॉट कस्टमर नेम कॉमा एंड वी वुड सी प्रोडक्ट नेम. ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया, तो पी डॉट प्रोडक्ट नेम. Cool. From orders 1O. Now we'll do a left
join, left join products 1 p on. Then we have same p dot product id and o dot product id, so we can copy from here. So यहाँ पे सिर्फ लेट्स रन एंड सी कुछ एरर आ रहा है क्या? यस, कुछ तो एरर है. यूर स्किल select o dot customer name, p dot customer name, o dot product id, left join products one on p dot product id and यस, कोड क्लोज नहीं किया था, सो दैट वाज द एरर. सो एज लाइक आई सेड, लेफ्ट में क्या होता है कि सब कस्टमर के नाम आए, बट राइट टेबल से ओनली द मैचिंग आए, बाकी न लागे. सो हमको वो फाइंड आउट करना है जिन्होंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया. सो प्लेस नहीं किया, उसके लिए व्हाट वी कैन फर्दर राइट ओवर हियर इज, नाउ विल फिल्टर दिस वेयर प्रोडक्ट नेम इज null. So you see Priya and Meera, that's our answer कि इन दो लोगों ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया. सो वेन एवर यू हैव बीन आस्क्ड हु नेवर प्लेस्ड, हु नेवर परचेस्ड, हु नेवर सोल्ड, so that's the time we need to use a left join, so that and further we'll have to drill it more further and where product is null, ये हमको जब देंगे तब आंसर हमारा कंप्लीट होएगा. Cool, let's move on to self join. So self join, like I explained in Excel, एक ही टेबल को हम लोग दो एक ऐसा टेम्पररी टेबल बना देंगे. So now what we need to find out is find the employees who reports to who. So हम यहाँ पर क्या करेंगे मालूम है, select, अभी हम लोग डेजिग्नेशन लिखेंगे, डेजिग्नेशन, बट हम लोग उसको एक ई करके टेबल फॉर एम्प्लॉय के शॉर्ट फॉर्म. और अगेन हम लोग लिखेंगे एम डॉट डेजिग्नेशन, क्योंकि हम लोग ने अभी वो टेबल स्प्लिट कर दिया है. एक ही टेबल को हम लोग दो नाम से बोल रहे हैं अभी, एक हो गया ई टेबल और एक हो गया एम टेबल, एम डॉट डेजिग्नेशन. बट यहाँ पर मैं लिखूंगा एज रिपोर्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज ई. नाउ आई विल राइट योर जॉइन अगेन एम्प्लॉयज एम on e dot reports to is equal to m dot, I guess employee ID, yes, employee ID column है. E dot designation in the field, sorry, designation as reporting, let me see, कहीं पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है. सॉरी, एम्प्लॉयज नहीं है, ई एम पी है टेबल का नाम, ई एम पी. ओके, सो देयर वी गो. जूनियर डेवलपर रिपोर्ट कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर को, मैनेजर रिपोर्ट कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर को. अरे वाह, ये अच्छा कंपनी है. मे बी छोटे लोग बड़े लोग को रिपोर्ट कर, सॉरी, बड़े लोग छोटे लोग को रिपोर्ट करे. ऐसा कोई ओपनिंग रहेगा तो ये ऑफिस में जाना चाहिए. सो इवन ईयर असिस्टेंट मैनेजर किसको रिपोर्ट कर रहा है, जूनियर डेवलपर को. वाह. एंड सीनियर डेवलपर इज रिपोर्टिंग टू एच आर स्पेशलिस्ट. सो ऐसे ऑफिस में काम करने का मजा आ जाएगा. सो यप, नाउ विल सी एम्प्लॉयज विद नो मैनेजर, मतलब कोई तो राजा इंसान है जो किसको रिपोर्ट नहीं करता है. मोस्टली दैट इज द सीईओ हु डज नॉट रिपोर्ट्स टू एनीवन. सो द कोड रिमेन्स द सेम. क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, बट हम लोग ज्वाइन के बदले हम लोग विल यूज लेफ्ट ज्वाइन. लेट्स सी रन करके क्या होता है. नहीं, लेफ्ट ज्वाइन करके तो सब आ गए. मे बी हमारे पास ऐसा कोई है ही नहीं जो किसको रिपोर्ट नहीं करता. लेट्स सी. यस, सभी सबको रिपोर्ट करते, बट आई डू हैव वन मोर टेबल. लेट्स सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करके देखते हैं कोई नल वगैरह है. यस, ये है हमारे पास. सो विल राइट अ कोड ओवर हियर अगेन. Select e dot name and then again m dot name as manager name. Next line पे from employees e दे दिया. Join again employees m on m dot emp id is equal to e dot manager id. सो यहाँ पर तो सब आ ही जाएगा, मैनेजर आईडी एंड Anvit dot employee doesn't exist employees. So ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स. ठीक है, एलिस एवा को यूज रिपोर्ट करती है, बॉब वगैरह ये सब एक दूसरे को रिपोर्ट करे. बट नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एम्प्लॉय हु इज नॉट रिपोर्टिंग टू एनीवन. सो इसमें हम लोग लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे क्योंकि नल आ जाएगा. ठीक है, द मोमेंट आई हिट लेफ्ट जॉइन, द कंडीशन ऑफ द लेफ्ट जॉइन ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट बट मैचिंग फ्रॉम द राइट, बट उसमें नल दे दिया क्योंकि ये मैच ही नहीं हो रहा है. डेविड किसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, एवा और ये फ्रैंक किसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे. सो नाउ अगेन लाइक वी डिड इन द प्रीवियस वेयर m डॉट नेम इज नल हो गया.
देयर यू गो, डेविड, ईवा, फ्रैंक, ये किसी को भी रिपोर्ट नहीं करते। इन लोग शेयर है, मतलब they are the owner of this company. But then again, if you don't want to display this null, what you can do is we have a code like col, yes, colesk. So इसमें हम लोग उस m dot manager का नाम डाल देंगे, m dot name, कॉमा डालेंगे, और द कंडीशन इज ये नल के बदले तुमको क्या चाहिए, तो हम लोग इसको किंग डाल देते, जो डालना है वो डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, एज रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ये रहा, जिसके ऊपर नल था हम लोग ने उस नल को रिप्लेस करके किंग लिख दिया। तुम सीईओ लिख दो या राजा इंसान लिख दो, जो लिखना है लिख सकते हो। सो this is the one which we use for replacing the null values while displaying it. So yes, so that was on this lecture was on specifically on joins, because joins, please practice kariye, because joins aa gaya to SQL aa gaya, in short, I would say joins, then we have window function, then we have CTEs, ये सब आ गया तो फिर आपको the sky is the limit, so टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। And yes, keep on practicing, and do follow me for more such videos. I do take one-on-one lectures as well on weekends, and so please contact me if you need any personal help or maybe any guidance, so I'll be happy to help. So thank you, and let's see you on the next lecture. Thank you. Bye.